सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच की परत खुलने लगी है। विपिन अब और चुप नहीं रह सका। उसने आर्य और अनु दोनों के सामने वो सच्चाई रख दी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। विपिन ने कहा कि जिस दुकान में आग लगी थी वो हादसा नहीं था, बल्कि गलती उसके अपने पिता की थी। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य की आंखों में गुस्सा था, अनु की आंखों में दर्द, और विपिन बस सिर झुकाकर खड़ा था। अब सवाल ये था कि आर्य क्या करेगा। क्या वो इस सच को स्वीकार करेगा या रिश्तों की दीवारें और ऊंची हो जाएंगी। इस बीच मीरा का नया खेल शुरू हो चुका है। वो अनु पर इल्जाम लगाती है कि उसने कंपनी के साथ धोखा किया है। मीरा कहती है कि अनु ने दूसरे टेंडर वालों से पैसे लेकर हमारी कोटेशन लीक कर दी। इसी वजह से कंपनी को टेंडर नहीं मिला। मीरा की बात सुनकर अनु की सांसें रुक सी जाती हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, मीरा तुम ये क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मीरा के पास झूठे सबूत थे, और झूठ जब सलीके से बोला जाए तो अक्सर सच से ज्यादा खतरनाक लगता है। अनु टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में अब सिर्फ थकान थी। वो आर्य की तरफ देखती है और कहती है, सबने मुझे गलत कहा, पर आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। ये कहते हुए वो ऑफिस छोड़ देती है और तय करती है कि अब वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। घर लौटते हुए वो अपने पापा गोपाल जी के बारे में सोचती है। वो जानती है कि उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। हर बार जब वो आग देखते हैं, उनकी आंखों में वो पुराना हादसा घूम जाता है। वो डर से कांपने लगते हैं। एक दिन गोपाल जी अचानक घर से निकल जाते हैं। अनु उन्हें हर जगह ढूंढती है। आखिरकार वो उन्हें मंदिर में बैठा हुआ पाती है। वो शांत हैं, पर उनकी आंखों में डर है। अनु कहती है, पापा चलिए घर चलते हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। गोपाल जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे अब डर नहीं लगता बेटी, पर वो आग अब भी जलती है। अनु उन्हें घर ले आती है। रात भर उनके पास बैठी रहती है। वो लोरी गाती है और उनका हाथ अपने हाथों से बांध लेती है ताकि वो फिर कहीं चले न जाएं। लेकिन रघु मोहल्ले का वही लड़का जो हमेशा मस्ती करता है, पीछे से पटाखा जला देता है। एक बोरा जल उठता है। गोपाल जी चीख पड़ते हैं, मेरी दुकान में आग लग गई, बुझाओ बुझाओ। घर में हड़कंप मच जाता है। अनु उन्हें गले से लगाकर कहती है, पापा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रात भर वो उनके सिर पर हाथ फेरती रहती है। सुबह उसकी आंखें सूज जाती हैं, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, इस आग के पीछे आखिर था कौन? उधर आर्य भी अब अपने ऑफिस का सारा काम हर्ष और मानसी को सौंप देता है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। तभी अनु के फोन पर विपिन का कॉल आता है। वो कहता है, अनु जिस आग ने तुम्हारे पापा की दुकान को तबाह किया था, उसके पीछे रघुपति का ही हाथ था।